सबसे पहले तो भाई लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रेरक। ठीक है, सबसे पहले समझो इंडक्टर को। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर होता क्या चीज है? एक मैं तार थी मेरे पास, ये सिंपल, मैं इस तार को है ना ऐसे इसकी कुंडली बना दी, कोई बना दी, ये बन गया आपका इंडक्टर। परिभाषित कैसे करेंगे इसको? जब एक चालक तार की कुंडली ठीक है, और उसमें से करंट प्रवाह करवाया जाता है, तो वो करंट क्या होता है? जो ये इसमें इंडक्टर होता है वो क्या करता है? जो इसमें से करंट प्रवाह कराया जाएगा ना, उसका क्या करता है? ये विरोध करता है, और जो विरोध करता है ना उसको बोलते हैं इंडक्टर। ठीक है, जब सिंपल सी बात है, पहले हमने ना 10वीं क्लास में एक वो किया था एक्सपेरिमेंट, ये कागज रखा था ऐसे, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अगर किसी को याद हो। ठीक है, बैटरी से जब एक तार को ऐसे जोड़ा जाता है, यहाँ कागज रखिए, कागज के ऊपर लोह चूर्ण फेंक देते हैं, तो लोह चूर्ण है ना ऐसे अरेंज हो जाता है, याद हो तो किसी को पढ़े होगा। ठीक है, लोह चूर्ण को जब कागज के ऊपर फेंका जाता है तो क्या हो जाता है? वो बीच में ही तार गुजार रखी है, जब उसको दिया जाता है विद्युत धारा, विद्युत विभव, तो उसमें से करंट गुजरेगा 101%। और जब करंट गुजरेगा तो मैंने क्या बताया था, जब एक तार में से करंट गुजार रहे हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही जो मैग्नेटिक फील्ड है तार के चारों ओर बन रहा है, अगर इसको रूप दे दिया जाए, कुंडली का, इसको रूप दे दिया जाए अगर कुंडली का, तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, सिंपल बात ये है, जो उसमें से प्रवाहित हो रही धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, धारा में परिवर्तन, धारा का विरोध नहीं है, अब धारा के परिवर्तन का विरोध है। अगर पहले धारा ये थी, मान लीजिए धारा ये थी, अब धारा सोच रही है मैं इतनी हो जाऊं, तो ये क्या करेगा? इसका विरोध करेगा। ठीक है, और जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है उसको क्या बोला जाता है? प्रेरक। और प्रेरक का वह गुण जो धारा के परिवर्तन का विरोध कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रेरक। तो इस परिवर्तन की दर का, ठीक है, परिवर्तन का वही बात हो जाए, बात बराबर ही है। परिवर्तन का मान लो, जो धारा के परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण वो क्या लगता है? आपका इंडक्टेंस। ठीक है, इसको निरूपित किया जाता है किससे? एल से। किससे किया जाता है? एल से। अब जब इसमें से धारा परिवर्तित कर रही है, ठीक है, तो इसमें है ना ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्या होती है? हाँ, इसके है ना, इसका एक चुंबकीय प्रभाव की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उस ईएमएफ को नाम क्या दिया जाता है? माइनस एन डी फाई बाय। अब यहाँ पे आ गया एक चीज, अगर ध्यान से देखें, फाई फ्लक्स, क्या नाम है इसका? फ्लक्स की अभी तक आपने एक डेफिनेशन देखी कि एक क्षेत्र में से जितनी भी, कौन सी लाइन? विद्युत क्षेत्र लाइनें, हाँ, विद्युत क्षेत्र लाइनें, एक क्षेत्र में से जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होती है उसको बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का एक और सिंपल सा तरीका नाम करना, बिल्कुल सिंपल सा छोटा। धारा का नाम सुने? विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे विद्युत धारा बहती है ना, मैग्नेटिक सर्किट में वैसे, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर वैसे ही फ्लक्स दौड़ता है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या दौड़ता है? तो ये भी किसकी तरह होता है? एक तरह से करंट की तरह ही होता है। मतलब ये चुंबक में होता है, फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, और करंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, फ्लक्स होता है। ये भी पूछा जाता है कि जैसे विद्युत क्षेत्र में विद्युत
ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर विद्युत धारा है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसका समकक्ष क्या होता है, क्या बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज अगर आपको दिखाई दे रही है माइनस, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, माइनस, ये माइनस क्या दिखाती है आपको, सिंपल सी बात ये है, ध्यान से सुनो बिल्कुल। अब इसकी वजह से फ्लक्स में जब परिवर्तन हुआ ना, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो क्या बनी, ईएमएफ, क्या बनी, फ्लक्स में जब परिवर्तन हुआ तो क्या पैदा हुई, और ईएमएफ ने अब इसी का विरोध कर दिया, ईएमएफ इसी का विरोध करने लगी, इसने जिसने इसको पैदा किया उसी का विरोध कर रही है। ये किसका नियम है, किसका नियम, इधर पैदा क्या हो रहा है, इधर इधर क्या पैदा हो रहा है, ईएमएफ को किससे वो बताते हैं हम, क्या चीज होती है, विद्युत, विद्युत वाहक बल, किसमें मापा जाता है इसको, वोल्ट में। जो वोल्ट वाला नियम था वो कौन सा था, ऊर्जा का संरक्षण नियम था या आवेश का, पक्की बात है, केवीएल दूसरा नियम था, ऊर्जा के संरक्षण का नियम था। तो जो ये आपका लेंजिस लॉ ये भी किसके ऊपर निर्धारित है, ऊर्जा के संरक्षण से। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया ये आज तक, लेकिन आने की संभावना मेरे को लग रही है, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर इसना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। मैंने ये लाइन है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने बिल्कुल लास्ट पेज पे लिख रखे हैं, ठीक है। इसमें लास्ट पेज पे एक चीज और देखो, मैंने इसके बारे में लेंस लॉ सबसे पहला पॉइंट है, पढ़ो उसको क्या बता रखा है इसके बारे में। इसका मतलब जो है जिसका मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड में मतलब दोनों का प्लस की दूसरे ईएमएफ हो गया, फिर ईएमएफ का फ्लक्स ना काटेगा, हां बिल्कुल लेंस लॉ है, यो कौन सा है, यही अभी बोल, ये बस ये बात समझ लो, जो ये माइनस का साइन है ना, ईएमएफ में जो माइनस का साइन है किसने दिया, लेंस ने। लेंस ने क्या बताया था, ऊर्जा के संरक्षण के, अगर ये लेंस लॉ नहीं होता ना, लेंस लॉ नहीं होता तो बिना मैग्नेटिक के, वैसे मतलब बिना ऊर्जा के दिए ही अपनी बिजली पैदा होती, लेकिन इसने एक बात बोल दी है कि जिसकी वजह से पैदा हो रही है ना उसका विरोध भी करेगी, करेंगे ही करेंगे। आपने बताया सिंपल सी बात है ये, इसका बात समझ गए तुम पहले तो ये समझ गए, ठीक है। अब इसका करंट का विरोध कर रहा है चीज, ये क्या चीज है, फ्लक्स। फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट के अंदर किसकी तरह बहता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन बहता है, करंट, कौन बहता है, करंट। तो इसको हम करंट मान ले या नहीं मान ले, मान सकते हैं ना। अगर ये करंट है तो इंडक्टर विरोध करता है नहीं करता करंट का, बस ये इस चीज से याद रख लो। वैसे तो सिंपल चीज तो ये है, जिसकी वजह से ये पैदा हुआ ये उसी का विरोध करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में करंट का फ्लक्स हो, चीज याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का करंट, चुंबकीय क्षेत्र का करंट फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र का करंट फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट तो करंट ही है। और देखो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो विभव है, विद्युत वाहक बल है, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है, एमएमएफ। वो मैग्नेटिक सर्किट जब आएगा तब बताऊंगा मैं उसके बारे में, लेकिन ये समझ लो जैसे यहाँ पर बैटरी है, वहां पे क्या एमएमएफ, मैग्नेट मोटिव फोर्स, ठीक है। और जैसे अब तीन चीज वी आई आर, में वी का पता लग गया, उधर क्या है एमएमएफ, आई की जगह उधर क्या है फ्लक्स, इधर होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, उधर भी एक ऐसी चीज होती है उसको बोलते हैं रिलक्टेंस, एस से निरूपित करते हैं उसको। इधर होता है, देखो विद्युत सर्किट में होता है आपके पास आर प्रतिरोध, और उसके पास होता है आपके पास एस। और जब विद्युत सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, विद्युत सर्किट और मैग्नेटिक इकट्ठे हो जाए तो क्या बन जाए, आरएस, समझे। ये तो वैसे ही है, मतलब दोनों याद करने का तरीका है ये। आरएस से याद कर सकते हो दोनों को,
आरएस नहीं याद रह गई मेरे इस तरह भी रखो। आरएस लेने के बाद स्पीड बढ़ती है कम होती है? और चक्कर नहीं बड़ा गुरुजी सारे मेरे कहते हैं बंदा के इतना बैग लोग पॉट दे तो बना कहना है मंगलवार हो गया नहीं ना अच्छा, फिर हमारे पास लेंज का नियम लिख दिया। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये याद रखनी है लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने इसलिए डाली है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ना, इंडक्टेंस अपने पास दो तरह के होते हैं। इंडक्टेंस अपने पास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्वयं प्रेरकत्व, अरे इसको बोलते हैं म्यूचुअल, इसको बोलते हैं सेल्फ, और इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अनन्या ठीक है, प्रेरकत्व बोलो, प्रेरण बोलो। एक देखो, इंडक्टेंस से समझो, इंडक्टेंस से समझो। इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? अपने क्या सेल्फ का मतलब है खुद, ठीक है। इंडक्टेंस का मतलब एक तरह समझो, इंडक्टेंस का मतलब क्या है? उसके जो चारों तरफ, इंडक्टेंस शब्द जब आएगा तो समझ लेना कुंडली के चारों ओर कुछ ना कुछ विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है? इसके तरफ कुछ, ये कुंडली है मेरे पास, और कुंडली के चारों ओर कुछ ना कुछ आपका मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। समझ गए ये चीज? ठीक है, पहले ये याद रखनी है अभी कि जब सेल्फ की बात आएगी तो एक कुंडली, और एक कुंडली में विद्युतीय क्षेत्र, उसके साथ खुद का लिंकेज, उसमें ईएमएफ पैदा हो रही है, बस यहाँ तक। जब बात आ जाती है अनन्य प्रेरण की, तो अनन्य प्रेरण क्या बोलता है कि मैंने विद्युत धारा तो यहाँ दी, यहाँ विद्युत धारा दे रहा हूँ, और लेकिन उसका फर्क यहाँ भी पड़ रहा है, उसका फर्क दूसरी पे भी पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस वो इंडक्टेंस है कि जिसमें एक कुंडली के इंडक्टेंस का प्रभाव, विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव दूसरी कुंडली के ऊपर पड़े, क्योंकि ये इसके साथ क्या होगी? लिंक कर देगी। हाँ, ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस के नियम काम करते हैं। एक तो चीज है जो म्यूचुअल होता है ट्रांसफार्मर कुछ भी लगा लो, ये वो चल रही है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना टच करे कोई भी चीज हो, अब वो चल रहे हैं आजकल, क्या बोलेगा ना, वायरलेस चार्जर है जितने, म्यूचुअल भी। हाँ, फ्लक्स पैदा किससे कर रहे हैं हम? क्या दे रहे हैं इसको? पहले विद्युत धारा, पक्की बात है, इसमें किसी को शक? तो मैं सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस करता हूँ, मैं करता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर है? विद्युत धारा। क्लियर है सबको? तो ये निर्भर है आई के ऊपर। ये तो है बात एक कुंडली की, ठीक है, एक कुंडली का फ्लक्स। अगर n कुंडली हो मेरे पास, एक से ज्यादा, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। कर सकते हैं नहीं कर सकते? सारे बताओ। ये है समानुपाती शब्द। क्या है? अगर मैं करंट बढ़ाता हूँ तो फ्लक्स क्या होएगा? पक्की बात है? ठीक है, बस यही याद रखना। समानुपाती शब्द को खत्म करने के लिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये बन गया, और L की वैल्यू निकालनी है तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? N बाय हो गया यार सेल्फ को। इसमें कोई शक किसी को? सिर्फ यहां से याद रखना है सचिन,
फ्लक्स किसके ऊपर निर्धारित है? तो n तो हमने नंबर जितनी कुंडली ली उतनी ले ली, वो भी करंट के ऊपर निर्धारित है। समानुपाती शब्द को किसी ना किसी कांस्टेंट से तो खत्म करते हैं हम, करते हैं कि नहीं करते? तो वो खत्म करने के लिए मैंने लगा लिया, प्रेरण के अंदर लगा लेते हैं L। तो L की वैल्यू आ जाएगी n5/i। अब इसकी इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी इकाई? हेनरी। एक और इकाई बन गई इसकी, ये बताओ पहले इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स की यूनिट है ना, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। इनको कौन मानना है? पक्की बात है, बस इन्होंने माना, हम और जरूर देखेंगे। ठीक है, ये मैं तो सिर्फ एक चीज और लिखवा रहा हूँ, बिना मैग्नेटिक, बिना चुंबकीय क्षेत्र के एक चीज और लिखवा रहा हूँ। जो फ्लक्स है, फ्लक्स एक तो कौन सा बल आएगा इसमें? MMF बटे कुछ ना कुछ प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, ये होती है हमारी एम्पियर Ni, और ये होता है हमारा रिलक्टेंस कि ना, हाँ एम्पियर टर्न्स हो गया, ये हो जाएगा ना एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो Ni/S। अभी इसमें मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक सर्किट आएगा तब जरूरत पड़ेगी। यहाँ से एक चीज निकालना चाहता हूँ मैं आप लोगों के सामने, वो है ये इसकी जो प्रतिबाधा है, इसका रिलक्टेंस है। जो रिलक्टेंस किसका विरोध करेगा बस ये बता दो अब। फ्लक्स का जी पक्की बात है, क्योंकि फ्लक्स क्या है? विद्युत उसका मैग्नेटिक सर्किट का, जैसे करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में है वैसे ही फ्लक्स किस में है? मैग्नेटिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का विरोध कौन कर रहा था? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ऐसे ही फ्लक्स का विरोध कौन करेगा? रिलक्टेंस। पक्की बात याद होगी भैया, करेगा छोटी चीज। अब इसमें मेरे को सिर्फ क्या हुआ रिलक्टेंस? रेजिस्टेंस हो एक प्रकार ये उसका फ्लक्स का रेजिस्टेंस मान लो, चुंबकीय क्षेत्र का रेजिस्टेंस है ये S। मेरे को ये बताओ, ये याद है तुम्हें अभी? रो L/A। R किस पर निर्भर था? L। और पक्की बात है 1/A। ठीक है, अब मैं सिंपल, ये भी तो प्रतिरोधी है, तो ये भी किस पे निर्भर करेगा? किस पे बोलो? L पे। और है कि नहीं सेम? कुछ दिक्कत आई? ठीक है, मैं इसको समानुपाती शब्द को खत्म करने के लिए यहाँ लगा लेता हूँ म्यू L/A। अभी आएगा। नहीं अक्सर देखो सचिन सचिन यदि परमिटिविटी, इसकी वैल्यू बताइए एक बार। 8.854 माइनस 12 तो लगाया था पहले दिन, अभी नहीं याद होंगी। इनके लिए बोलो बोल रहा है समझ में आ गया समझ में आ गई। या फिर वो देगा बाबा पानी माने फिर मानो तो जब वो क्या था? वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट था, वो आवेश वाला पार्ट था वो सारे का सारा। ठीक है, अब आ गया विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में मैग्नेटिक होती है, चुंबकीय होती है। ठीक है, अब ये है ना, वो किसको स्टोर कर रहा था? आवेश को स्टोर कर रहा था, या उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा था। ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, मैग्नेटिक का। फिर जैसे वो तो उसके अंदर क्या थी? वो परमिटिविटी थी। वो क्या करती थी? वो परमिशन देती थी एंटर करने की आवेश को। ठीक है, माध्यम। ऐसे ही माध्यम की होती है परमीएबिलिटी। प्रज्ञाम्यता बोलते हैं इसको, प्रज्ञाम्यता। उसको प्रवैधुतांक बोलते हैं। ठीक है, ये है प्रज्ञाम्यता, परमीएबिलिटी। ठीक है, परमीएबिलिटी। और इसका भी एज होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू वही ले लेते हैं 1। ठीक है, तो S बराबर है म्यू बोल दे जी म्यू नॉट
म्यू आर एल बाई ए। ये फार्मूला है ना मेरे हिसाब में तुम्हारे याद हो गया। 10 की शक्ति -7 करना है। म्यू नॉट की वैल्यू होगा 4 पाई गुना 10 की शक्ति -7 हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर। अब म्यू नॉट की वैल्यू जैसे सचिन याद करिए ना 8.854 जैसे याद करिए ना तुमने कि 8.854 गुणा 10 की शक्ति -12 फैराड पर मीटर, ऐसे ही याद करनी है हमें। 4 पाई ये वो किस सेक्टर के लिए था? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, आवेश वाले के लिए, मैग्नेटिक वाले के लिए। ये चीज याद करनी है। ये एक जगह और यूज होएगी अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल आया तो अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके अंदर भी इंडक्टेंस होता है, वहां यूज होएगी फिर ये। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद भी नहीं करना इसमें। ठीक है हो गया। ठीक है, रिलक्टेंस की पाई रिलक्टेंस चलो इधर आ जाओ। अब ये देखो रिलक्टेंस की एक इकाई तो ये बढ़ रही थी, S बराबर है mmf बटे फ्लक्स, यही बनेगी क्योंकि फ्लक्स क्या है? करंट है, ये EMF है और ये प्रतिरोध है। तो mmf की इकाई होती है एम्पियर टर्न, और इसको बोलते हैं वेबर। ठीक है, इसको बोलते हैं वेबर। एक S की वैल्यू क्या बनेगी? 1 बाय म्यू नॉट म्यू आर एल बटे ए। ये तो याद है, याद कराने की जरूरत पड़ी इसमें। फिर कहो इतने फार्मूले आएंगे। और बढ़ते हैं S की वैल्यू एक बार बताओ, N I बाय फ्लक्स। इसमें जरूरत पड़ी, मैं अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख दूं। अच्छा, L की वैल्यू क्या थी? L की वैल्यू जो बिल्कुल स्टार्टिंग में कराई थी, L ये रहा L की वैल्यू थी N I बाय I। देखो अगर मैं सब ना मर्ज करूँ, तो मैं पहले यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? फाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी इस फार्मूले से? मेरी आई गया ऊपर, L गया नीचे, L I बटे N। मैं इस वैल्यू ना उठाऊंगा और इस वैल्यू ने यहाँ पुट कर दूंगा, तो आ गया मेरे पास N I बटे L I बटे N। I से I कट गया, N को ऊपर दे दिया, N स्क्वायर बटे L। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? S इज इक्वल टू N स्क्वायर बाय L। मेरे को वैल्यू निकालनी है L की। S कहाँ आ जाएगा? तो L बराबर है N स्क्वायर बटे S। S की वैल्यू है पुट कर दो, N स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर A बाय ये आपने सारी इसमें भी लिख रखी है। सब कुछ मिले। नहीं सुनो निकल लो। इसमें से कौन सा बह रहा है? I1। ठीक है, ठीक है सर। मेरे को जब निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो कहाँ से निकलेगा? V2 से, जब V2 जनरेट होएगी। ठीक है, V2 के अंदर मेरे को दो चीज चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। V2 मतलब आउटपुट पावर है जी, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, V2 के अंदर एक तो मेरे को चाहिए, किसकी वजह से जनरेट होएगी ये? I1 की वजह से। कौन से इंडक्टेंस की वजह से होएगी जनरेट? ये बात कंफर्म है? कंफर्म है, इसमें कोई शक? ठीक है, कौन से करंट का इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? कौन से का? विद I1 का इफेक्ट जब भी पड़ेगा ना, जब करंट में परिवर्तन की दर होगी। कि किसका विरोध करता है इंडक्टेंस? करंट के परिवर्तन की दर, करंट के परिवर्तन की तो I बटे T। और इसका कुछ नहीं ले रखी है, तो चीज लिखी M D I1 बाय D T।
जी आपने बिल्कुल प्यार से समझा दिया ये प्यार तो था। और मैं m की वैल्यू निकालना सोच रहा कि m की वैल्यू भी तो निकालनी है। फिर निकाल लेंगे रुक जाओ पहले एक समझ तो लेने दो पहले इसना लिख लो। हां मतलब हमारी आउटपुट वोल्टेज निकल रुक गई जाओ रुक जाओ है आउटपुट वोल्टेज निकल गई है। नहीं आउटपुट वोल्टेज निकलेगी। ये L सेल्फ को होता है, ये म्यूचुअल का हम इतना आया था, हम फिर उर्दू में इस तरह का छेड़ो नहीं। ठीक है। m क्या है? इंडक्टेंस। कौन सा इंडक्टेंस है? म्यूचुअल। कौन सा? म्यूचुअल। अब बात याद करेंगे कि m की वैल्यू क्या होती है। मेरे को L की वैल्यू बताओ। L की वैल्यू क्या थी? n∅/I। यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू जो आएगी ना वो कैसे निकलेगी? फ्लक्स बटे करंट निकलेगा। ठीक है। तो m की वैल्यू भी कैसे याद करनी है? n d∅/dt। ऐसे रख लो। अगर ऐसे याद रखती है, ऐसे नहीं, ये तो कंफर्म है कि ऊपर आएगा फ्लक्स, नीचे आएगा ठीक है। ऊपर आएगा फ्लक्स, नीचे आएगा गुणा रहेगी कुंडलियों की संख्या से। इंडक्टेंस कोई भी हो, फार्मूला यही है निकालने का। ऊपर फ्लक्स, नीचे करंट गुणा कुंडलियों की संख्या। ऊपर फ्लक्स, नीचे करंट गुणा कुंडलियों की संख्या। m निकालना हो, l निकालना हो, फार्मूला यही है। ठीक है। अब जब म्यूचुअल, दो चीज म्यूचुअल बन जा, जैसे रमेश पहले अकेला था, ठीक है, अब रमेश की होगी शादी, ठीक है, तो क्या हो गया? म्यूचुअल हो गया। अब क्या बोलते हैं इनको? कपल बोलते हैं, नहीं बोलते? कपल हो गया। जोड़ा भी कहते हैं जी। जोड़ा भी कहते हैं। क्या हो गया? कपल बोलते हैं ना। जब दो इंडक्टर की बात चलती है ना, तब एक चीज और आती है, उसका नाम बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? कपलिंग फैक्टर, कपलिंग गुणांक। मैंने क्या बोला था? जब दो इंडक्टेंस है तो दोनों इंडक्टेंस का एक होता है कपलिंग फैक्टर, युग्म गुणांक। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? युग्म यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके ऊपर निर्भर करेगा? इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, किसके ऊपर निर्भर करेगी? समझ गए ना? दोनों के ऊपर तो डिपेंड करती है, सिंगल के ऊपर कर लेगी? दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो दोनों की गुणा का वर्गमूल, दोनों की गुणा का वर्गमूल। ठीक है। अब समानुपाती शब्द खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं हम? के। और के की वैल्यू क्या बन जाएगी? m बटे L1 L2। भाई मैं ये बताऊं, ये क्वेश्चन अनगिनत बार पूछ रखा है, अनगिनत बार। सिर्फ ने पूछ रखा है। दूसरा क्या है? इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, ये दे देंगे। अब बताओ उनका युग्म स्थिरांक क्या है? क्वेश्चन इससे अलग कुछ नहीं पूछूंगा। ये पूछो कि किसके बराबर जीरो के। नहीं शुरू में प्रतिरोध में पूछोगे सेमेस्टर में टी जीरो है तो आर क्यों होगा? ओपन सर्किट में नहीं पूछेगा तो आर जीरो है। ओपन में ओपन ये पूरा बड़ी बात है। टाइम जीरो होगा तो आर क्यों इनफिनिटी अनंत होगी। देखो ये बताओ मेरे को, मैं यहाँ से पानी चला देता हूँ, ठीक है, यहाँ से तो पानी एकदम निकल गया, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन, ये लग रही है एक चक्री, कोई वो लगागा, चलो इसना जैसे वो है अगर इसका जनरेटर का वो होगा, पंचक्की लगा लो या अपनी पानी वाली चक्की लगा लो, ठीक है। इसके अंदर लग रहे इसके ये, ठीक है, ये घूमने में यहाँ से पानी स्टार्टिंग की कंडीशन में पानी कितना होगा? जब इसका जगह प्रेशर लगेगा बिल्कुल जीरो होगा, फिर यूं राम राम दा पानी, राम राम दा, जब इसकी स्पीड फुल बढ़ जाएगी ना, पानी कितना हो जाएगा? फुल पानी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? सेम इंडक्टर का काम है। जब स्टार्टिंग में करंट क्या है? स्टार्टिंग में करंट को क्या कर देता है? रोक देता है, ठीक है। स्टार्टिंग में करंट को रोक देता है, और जब ये चलना घूमना स्टार्ट होगा, फुल स्पीड होगी, फिर इसकी स्पीड में कोई फर्क होगा? एक बार इसकी स्पीड बन गई तो फुल स्पीड है ना, ये काम है। प्रतिरोध का काम तो इस वाला है, ये लगा देगा ना पटुंटी, ठीक है। इसका काम है यू चक्री वाला, समझ गए? ये इंडक्टर है। अब बता मेरे को
इंडक्टर स्टार्टिंग में जब बिल्कुल t इक्वल टू 0 है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने पानी छोड़ दिया तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? करंट की वैल्यू 0 और वोल्टेज कितनी पड़ी रहेगी अपने पास? फुल अनंत। आर की वैल्यू क्या होगी? आर कितना रहेगा? फुल रहेगा, ठीक है। सीख के नहीं गए था हम। अरे जब ये पूरा घूम लिया एक बार, जब ये पूरा घूम गया तो उस टाइम फिर प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी? 0। करंट की वैल्यू अनंत, वोल्टेज की वैल्यू बस